नमस्कार दोस्तों, न्यूम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम तापमान के आधार पर अचालकों के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक एक अलग से टॉपिक है, तापमान के आधार पर अचालकों के प्रकार। इस टॉपिक से पिछले जो एग्ज़ाम थे उनमें कई बार इन टॉपिकों से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रत्येक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है। यदि कोई विद्यार्थी इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेता है तो उसे 1 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, तापमान के आधार पर अचालकों के प्रकार। अब देखिए, जो अचालक जो पदार्थ होते हैं उनका क्या है, एक निश्चित तापमान होता है जिस पर वह सुरक्षित रूप से कार्य कर सके। इनके आधार पर इनको अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए क्या है, कुचालक, जो कुचालक या अचालक, कुचालक या अचालक पदार्थों का सुरक्षित क्या है, सुरक्षित कार्यकारी तापमान, सुरक्षित कार्यकारी क्या है, तापमान, जिस पर क्या है, जिस पर अचालक पदार्थ आसानी से कार्य कर सके, पदार्थ आसानी से कार्य करे। क्या होगा, कुचालक व अचालक पदार्थों का सुरक्षित कार्यकारी तापमान जिस पर अचालक पदार्थ आसानी से कार्य करे, वह क्या कहलाता है। उन पदार्थों को तापमान के आधार पर भिन्न भिन्न वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो ये ध्यान रखें, ये जो तापमान रहेगा ये क्या रहेगा, उसका सुरक्षित क्या रहेगा, कार्यकारी तापमान जिस पर वह आसानी से कार्य कर सके। अब देखिए, जो ये पदार्थ होते हैं इनको निम्न सारणी बना के हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ से हम सारणी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्या है, अब ये सारणी देखिए, अब इनमें क्या है, इनमें जो अचालक पदार्थ होते हैं इनके निम्न वर्ग होते हैं, उनके बारे में देख लीजिए। पहले जो वर्ग होता है, पहला वर्ग, उसे बोलते हैं वाई वर्ग से इसे दर्शाया जाता है। वाई ए ई बी एफ एच सी, वाई ए ई बी एफ, यहाँ पे एफ वी एफ एच, वाई ए ई बी एफ एच सी, इस प्रकार से इनको वर्गों में बांटा गया है। कौन से हैं, देखिए, वाई ए ई बी एफ एच और सी। इन वर्गों में इसी क्रम में इसे याद रखना है कि वाई ए ई बी एफ एच और सी। अब देखिए इसका कार्यकारी तापमान। अब जो वायु वर्ग के जो अचालक पदार्थ होंगे उनके जो कार्यकारी तापमान होगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा 90 डिग्री। कितना रहेगा, 90 डिग्री। और ए वर्ग के लिए कितना रहेगा, 105 डिग्री। कितना रहेगा, 105 डिग्री, 105 डिग्री वाई ए ई। अब जो ई होगा इसके लिए कितना रहेगा, 120 डिग्री। और बी रहेगा इसके लिए कितना रहेगा, 130 डिग्री। और एफ के लिए कितना रहेगा, 155 डिग्री। और एच जो रहेगा इसके लिए कितना रहेगा, 180 डिग्री। ध्यान रखें। और जो सी वर्ग रहेगा इसका कितना रहेगा, 220 डिग्री से लेकर कितना रहेगा, 250 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या रहेंगे, इनके तापमान पर निम्न वर्गों में इसे बांटा गया है। इनका जो वायु वर्ग जो रहेगा इसका जो तापमान रहेगा 90 डिग्री, ए का रहेगा 105 डिग्री, ई वर्ग के लिए 120, बी वर्ग के लिए 130, एफ वर्ग के लिए 155, एच वर्ग के लिए 180 डिग्री, सी वर्ग के लिए 220 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से अचालक पदार्थ का यदि तापमान, कार्यकारी तापमान 120 डिग्री है तो वह कौन से वर्ग का होगा, तो वह होगा ई वर्ग का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब देखिए, इन जो अचालक पदार्थ होते हैं इनको निम्न भागों में बांटा गया है। जैसे वर्ग वाई है, इसका कार्यकारी तापमान 90 डिग्री है, तो इसके वर्ग में कौन कौन से अचालक पदार्थ होंगे। तो देखिए,
सबसे पहले जो होगा वो क्या होगा, कागज। क्या होगा, कागज होगा, कपास होगा और सूत होगी। क्या होगा, सूत होगा, रेशम होगा। क्या होगा, कागज, कपास, सूत और रेशम, ध्यान रखें। और इसके साथ में क्या रहेगा, सामान्य जो पेपर होता है, सामान्य कागज। क्या होगा, सामान्य कागज, ये ध्यान रखें। कागज, कपास, सूत, रेशम, सामान्य कागज, ये वर्ग कौन से में रखा गया है, वायु वर्ग में रखा गया है। इसका जो कार्यकारी तापमान कितना है, 90 डिग्री है, ये ध्यान रखें। अब अगला वर्ग देखेंगे, ए वर्ग है। ए वर्ग का कार्यकारी तापमान 105 डिग्री होता है। कितना होता है, ए वर्ग के लिए 105 डिग्री। अब देखिए जो ए वर्ग है, इसके अंतर्गत कौन से अचालक पदार्थ रखे गए हैं, तो ध्यान रखिए कौन सा होगा, तेल में भीगा कागज। तेल में भीगा कागज, तेल में भीगा कागज जो होगा वो क्या होगा, इसके अंतर्गत आएगा। कौन सा होगा, तेल में भीगा कागज। अब चलते हैं ई वर्ग में। ई वर्ग का जो कार्यकारी जो तापमान है वो कितना है, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री है, इसमें जो अचालक पदार्थ होंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे देखिए लेथराइड पेपर, लेथराइड पेपर होंगे और एम्पायर क्लॉथ। क्या होते हैं, एम्पायर जो क्लॉथ यानी एम्पायर जो कपड़ा होता है वह भी इसी के अंतर्गत आता है, एम्पायर कपड़ा। तो लेथराइड पेपर और एम्पायर कपड़ा इस ई वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ये ध्यान रखें, लेथराइड पेपर और एम्पायर कपड़ा के लिए जो कार्यकारी तापमान होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री। और कौन से वर्ग में होगा, ई वर्ग में होगा। अब चलते हैं बी वर्ग में। इसका कार्यकारी तापमान 130 डिग्री होता है और इसकी जो अचालक पदार्थ होंगे वह कौन से होंगे, तो देखिए अबरक होगा। कौन सा होगा, अबरक। और फाइबर जो ग्लास होता है, फाइबर जो ग्लास होगा वो भी इसी के अंतर्गत रखा गया है। तो देखिए वर्ग बी, इसका कार्यकारी तापमान 130 डिग्री होता है और अचालक पदार्थ कौन कौन से होंगे, अबरक, फाइबर ग्लास। कौन से होंगे, अबरक और फाइबर ग्लास होंगे। तो ये ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से बनते हैं इस टॉपिक से। अब देखिए, अब जो एफ वर्ग है 155 डिग्री, इसमें भी क्या रहेगा, अबरक और फाइबर ग्लास रहेंगे। तो ये ध्यान रखें। और एच जो वर्ग है इसमें भी कौन सा होगा, अबरक और फाइबर ग्लास से संबंधित सभी अचालक पदार्थ रहेंगे, यानी इनके मिश्रण से बने गए पदार्थ भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए जो सी वर्ग है, सी वर्ग के जो अंतर्गत जो होगा वो कौन से होंगे, वो होंगे देखिए अबरक। कौन सा होगा, अबरक। और कौन सा होगा, पोर्सलिन। कौन सा होगा, पोर्सलिन। अबरक, पोर्सलिन, कांच और क्वार्ट्ज, ये ध्यान रखें। अब देखिए इस सारणी से जो अपनी पिछली टेक्निकल हेल्पर जो एग्जाम हुआ उसमें कहीं क्वेश्चन पूछे गए, इस जो टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछे गए और प्रत्येक पेपर में इस जो सारणी है इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ध्यान रखें, अचालक पदार्थ कौन कौन से होंगे, देखिए यहाँ से कागज, कपास, सूत, रेशम, सामान्य के लिए कार्यकारी तापमान कितना रहेगा, 90 डिग्री। और कौन से वर्ग में है, ये है वाई वर्ग में। और देखिए वर्ग क्या क्या है, वाई, ए, ई, बी, एफ, एच, सी। पहले सबसे पहले इनको याद करें, फिर इनका कार्यकारी तापमान ध्यान रखें, फिर उसके बाद में कौन कौन से अचालक पदार्थ होते हैं इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारणी याद रखें, अच्छी सारणी है। और जो भी विद्यार्थी इस सारणी को कंप्लीट कर लेता है, मानो उसके 1 मार्क्स वह कंप्लीट कर लेगा। तो इस सारणी से आगामी एग्जामों में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही है, और जो और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहेंगे उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।